सूरी उसकी सच्चाई जानने के बाद किसी को परेशान तो नहीं करता है। लेकिन वो अक्सर गांव के बाहर वाले पेड़ के नीचे नजर आता रहता है। फारूक की मौत के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति ही शांति थी। इस शांति को सुल्तानपुर वालों ने उस भूत का किस्सा खत्म हो गया ये समझ बैठे थे। अगर हर जगह उस बूढ़े फारूक का मजाक उड़ाते फिर रहे थे, उनकी शांति शायद ऐसे ही बरकरार रहती। अगर हरीश और प्रताप कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर मस्ती करने के लिए फारूक के घर नहीं जाते। हाँ, शायद इसी को एक तीर से दो शिकार कहते हैं। बुद्ध भी चला गया और वो कड़ूस बुद्धा भी चला गया। उस बुद्ध से बड़ा बुद्ध वो बुद्धा था। शक्ल देखी थी तूने कभी उसके? हा 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 हा। ये कहते हुए दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, घायल शेर की सांसें उनकी दाहत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इन दोनों ने तो एक घायल भूत को लाल करा है। देखते हैं सुल्तानपुर में क्या तूफान आने वाला है। उस दिन सुल्तानपुर में अचानक से मौसम बदल जाता है और बहुत तेज बारिश होती है। सुबह से रात हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। खाली रात। जोरदार बारिश में प्रताप पड़ोस वाले गांव से सस्ती वाली कोल्ड ड्रिंक पीकर आ रहा है। हवा इतनी तेजी चल रही है कि प्रताप से उसका छाता तक नहीं संभाल रहा है। जैसे ही प्रताप गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है, उसे एक सुरीली आवाज आती है, प्रताप, प्रताप। प्रताप एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं। उसके आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छट जाता है। वो बिना इधर उधर देखे उस पेड़ से दूर भागकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे सूरी का भूत नजर आता है। प्रताप उसे देखकर अपने मन में किसी बात को सोचकर हंसने लगता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। प्रताप से कुछ 10 कदम की दूरी पर एक शख्स उसकी तरफ पीठ करके सड़क के बीच में खड़ा था। कौन हो भाई? बीच सड़क में क्यों खड़े हो? वो आदमी फिल्मी स्टाइल में किसी हीरो की तरह मुस्कुराते हुए पीछे पलटता है। साहब जी, हम यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। प्रताप उस आदमी को देखकर हंसने लगता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, आदमी ठीक ठाक लगते हो। ये 5-10 रुपए के लिए ये सब क्यों करते हो? कुछ लोग ना कभी नहीं सुधरते। सही कहा साहब जी आपने। प्रताप हंसते हुए उस आदमी से पूछता है कि वैसे किस चीज से रक्षा करते हो हमारी? सुना है कि बूढ़े आदमी का आत्मा
इस जंगल के जानवरों में घुसकर लोगों को कच्चा खा जाती है। प्रताप इस बार उस आदमी की बातों पर नहीं हंसता। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा लो अपना। ये कहते हुए 4 कदम चलते ही जंगल में से एक भेड़िया निकलकर प्रताप को टांग से पकड़कर खींचकर झाड़ियों में लेकर जाता है। मैं पागल नहीं हूँ साहब जी। आगे देखिए पार्ट 3 में।